ओके, स्टार्ट करते हैं। जो भी जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखने के बाद अभी हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से कैटेगराइज करके बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो मैक्सिमम क्लियर करे। जब भी टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करके बताते हैं तो उनके लिए वो शायद उतना पॉसिबल नहीं है, या फिर उस तरीके से वो कैटेगराइज भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। बट बहुत सारी चीज़ें मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि जो आपको टेक्स्ट बुक में एक सीक्वेंस में दिया रहेगा, बट मैं आपको तोड़ तोड़ के उसका अलग अलग पार्ट कर करके सिखाऊंगा, जैसे कि आपको ज़्यादा पता चले। जैसे कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस भी बता दूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी बता दूँ, जनरल सॉल्यूशन भी बता दूँ, और साथ में करूँ। इससे बेटर है कि मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताऊँ, उसके प्रॉब्लम कराऊँ, जनरल सॉल्यूशन बताऊँ, उसके प्रॉब्लम कराऊँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो क्योंकि वही टॉपिक ज़्यादा फ्रेशली पता चलेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में वैसे ही दिया हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ जनरलाइज है। जैसे कि कोई भी पकड़ लो, जैसे नॉर्मल लाइफ में ट्रेन्स जनरल है, बस जनरल है। जनरल मतलब जनरल डब्बा नहीं, जनरल मतलब कैसा, जैसे कि 12 को आई, 12:10 को आई, 12:25 को आई, 12:15 को आई, जनरल है, आने वाला है। पीरियोडिकली आ रहा है, मतलब जैसे कि 5-5 मिनट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ रहा है, 10-10 मिनट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ रहा है, तो ये जनरल हो गया। तो इसके में हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जनरल सॉल्यूशन दिया ना, जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन में एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि जनरलाइज किया जाता है उसकी पीरियोडिसिटी के साथ। तो अभी आप बोलोगे सर मतलब बता तो रहे हो बट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी जनरल मतलब कैसा है, जैसे कि अभी जैसे मैंने बोला ट्रेन का, बस का एग्जांपल बोला कि एक पीरियोडिकली एक पीरियड के बाद ना कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, वही एग्जांपल के साथ फिर से बताता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी वो एग्जांपल जो मैंने बताया था ना, वो एग्जांपल को पकड़ते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ये मैं ना एक साइन का वेव फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। तो साइन का वेव फॉर्म जो बना रहा हूँ, तो साइन का वेव फॉर्म क्या हो रहा है, देखो ना थोड़ा सा अच्छे से देखो क्या हो रहा है। ये बंदा एक पीरियड के बाद ना कंटिन्यू हो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब इसका जो वैल्यू है ना, जैसे कि अभी सपोज मैंने ये 1 पकड़ लिया, ये मैंने -1 पकड़ लिया पिक टू पिक, तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा -1 हो गया। बंदा सुन ही नहीं रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे हो गया साइन 90 है ना, साइन 90 मेरा 1 है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखो ये मेरा 0 है, इधर भी 0, मतलब इसका जो सॉरी इधर इधर ये 0 है ना, तो साइन 0 पे 0 है, साइन 180 भी 0 है, 360 भी 0 है, 540 भी 0 है, 720 भी 0 है, मतलब चल ही रहा है, उधर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सेम 1 का जो भी वैल्यू है, 1 का वैल्यू भी आपको एक पीरियड के बाद पॉजिटिव ही, मतलब जो वैल्यू वो रिपीटिव हो रहा है। जैसे कि ये 90 पे आपको वही आ रहा है, इधर भी आपको हो रहा है, इधर भी आ रहा है। जैसे कि -1 है, -1 का इधर भी वैल्यू वही आ रहा है, यहीं पे भी वैल्यू वही आ रहा है, मतलब एक पीरियड के बाद ना वैल्यू रिपीटिव हो रही है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, ऐसे केसेस में ना इसको जनरलाइज किया जाता है। तो जनरलाइज के लिए ना एक फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको साइन के लिए बताया ना, तो साइन के लिए भी वैसे उन्होंने फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है। वो फॉर्मूला हम लोग को समझना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ना उसका जनरल फॉर्मूला देना है। जनरल फॉर्मूला मतलब ऐसा रहेगा, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। जैसे कि और सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए जाऊंगा, तो जैसे आप लोगों ने एपीजीपी पढ़ा था, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टी एन इक्वल्स टू क्या था, 2a + n-1 × d। कोई भी बंदा अगर आपको a बता दे, कोई भी बंदा अगर आपको n बता दे कि भाई n इतना है, a इतना है, वैल्यू पुट करो, जनरल निकालो, जिसको करना है वो करो। तो जो वैल्यू आप, जैसे कि a का वैल्यू पुट कर दे, n का वैल्यू पुट कर दे, जो भी नंबर आपको चाहिए, आप जो भी आपको वैल्यू चाहिए आपको मिल जाएगी। सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे हम लोग जनरलाइज इक्वेशन बनाने वाले, उसके सॉल्यूशन निकालने वाले, ठीक है। कैसे निकालने वाले देखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है अभी, जैसे कि सपोज आगे मुझे यहाँ पे मेंशन किया गया ये वाला पार्ट, जैसे कि जनरल सॉल्यूशन। देखो सेम मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया वही, कि ना जैसे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ये होता है कि जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ना जनरलाइज किया जाता है उसकी पीरियोडिसिटी के साथ, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल क्या दिया है कि जैसे कि ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन sin θ = 1/2, sin θ = 1/2 मतलब sin 30। तो ये जो इक्वेशन है ना, साइन का वैल्यू 1/2 है ना, तो 1/2 एक वैल्यू के बाद रिपीट होने ही वाला है। जैसे कि -7 π/6 हो गया, π/6 हो गया, 5 π/6 हो गया, 13 π/6 हो गया, ये रिपीट ही होने वाला है। तो आप ना अगर उसको ड्रॉ करके देखोगे ना, तो जो भी आपका 30 का वैल्यू जो आ रहा है ना, ये 30 का वैल्यू आपका किधर भी नहीं जाने वाला है, आने ही वाला है। जैसे कि अभी यहाँ पे पकड़ लो, ये आपका 90 है ना, तो ये आपका अगर ये 90 है तो हाँ आपका 30 इधर कुछ तो बन रहा है, ठीक है। तो ये जो 30 इधर आ रहा है, फिर आपका जो वैल्यू दिख रहा है ना, जैसे कि ये -7 मतलब ये हो गया, 5 π/6 हो गया, तो ये इधर आपका वही वैल्यू आ रहा है, इधर आपको भी सेम वैल्यू मिल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ना ये सब वैल्यूज है ना, ये ना एक इंटरवल के बाद ना आपको रिपीट होने वाली है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो भी आपको वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है ना, तो ये वैल्यूज सब के सब है ना,
ये सब के सब वैल्यूज आपके रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो भी इक्वेशन दिख रहे हैं ना, ये सब इक्वेशन ना आपके एक इंटरवल के बाद ना सेम हो जाएंगे, जैसे कि n पाई प्लस -1 रेज टू n पाई बाई 6, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन साइन के लिए बना हुआ है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है ना वो आपका बनते जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बोल दिया कि मेरा जैसे कि सपोज n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो ये हो गया पाई प्लस -1 रेज टू n कितना होता है, -1 रेज टू n होता है 1, तो -1 रेज टू 1 हो गया माइनस, सो माइनस पाई बाई 6, तो 6 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 1 जा 6 पाई, तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया 5 पाई बाई 6। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ? देखो अब जैसे कि n का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 पाई -1 रेज टू n कितना होता है 2, सो -1 रेज टू 2 कितना हुआ 1, सो 1 इंटू पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 हो गया, तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 से 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6, तो 13 पाई बाई 6 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये जो भी है ना, तो जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला उन्होंने प्रूफ के साथ बनाया हुआ है। हम लोग आगे प्रूफ भी दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको एक थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ, बाकी के हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज एग्जाम में भी आते नहीं है। ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो सब प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला वाला जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया, देखो यहाँ पे ना मैंने थ्योरम एक मेंशन किया गया कि ना जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया, ये कैसा है मैंने आपको बताया भी। तो जब ना जनरल सॉल्यूशन में साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहेगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होता है ना, थीटा का वैल्यू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा होता है, ठीक है। सो हमारा जो वैल्यू रहेगा ना, हमारा वैल्यू हमेशा यहाँ पे n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, और n बिलोंग्स टू होल नंबर से, आपके होल नंबर्स मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 0 भी पुट करोगे तो ये यहाँ पे क्या रहेगा पाई प्लस ये आपका ये इस तरीके से आपका जो -1 रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये पाई प्लस पाई बाई 6 आप सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली 5 बाई 6 आ रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 पॉइंट, जैसे मैंने पहले वाला ये बताया, ठीक है। अभी ये होने के बाद अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखो, अभी जो 3.1 जो मैंने आपको बताया ना, 3.1 का मेरे पास प्रूफ भी है, यहाँ पे प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक है। एक समझा तो बाकी का तुम लोग को, जैसे कि तुम लोग जैसे सिर्फ हम लोग को ना बताता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ना ये जनरल सॉल्यूशन किसके लिए दिया हुआ है, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, मुझे बाकी कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। समझा मैं क्या बोलता हूँ? सो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इस थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा चाहिए, तो मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है और किसी में भी इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो दिया गया ना, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा इज अ सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है, तो साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, दोनों साइड का अगर साइन साइन कट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपको दिखेगा कि ये जो मेरा दिख रहा है ना पाई माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो ये इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि पाई माइनस अल्फा इज ना सॉल्यूशन हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। सॉरी जैसे कि ऐसे नहीं आएगा, ये साइन साइन दोनों साइड का देखो ना, साइन अल्फा सेम है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन आएगा, ये कट हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया पाई माइनस अल्फा, तो ये हो गया मेरा पाई माइनस अल्फा इज सॉल्यूशन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, जो पाई माइनस अल्फा जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, तो साइन का जो वैल्यू है ना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, तो साइन का वैल्यू ना पीरियोडिकली ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट कैसे हो रहा है कि साइन थीटा का ना साइन अल्फा है, ये जो वैल्यू है ना, आप जैसे कि 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा देख लो ना, जैसे कि 2 पाई क्या होता है, अच्छा होता है, तो अच्छा है तो क्या रहेगा, तो साइन का साइन रहेगा और अल्फा का अल्फा रहेगा। क्वाड्रेंट हमारा 2 पाई प्लस मतलब कौन सा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 पाई मतलब वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, मतलब हमारी जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यू सेम ही रहेंगे। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये इक्वेशन ही बन गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ही रहेगा, उसके लिए ये बाकी कितना भी आने 2 पाई 4 पाई 6 पाई कितना भी लेने दो सेम। दूसरा ले लिया साइन थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, मैंने बना लिया। पाई माइनस अल्फा मतलब क्या होता है, पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बनाया था, ये मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बनाया था। याद है मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बना, एक मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, बिकॉज दोनों में साइन होता है। पाई माइनस अल्फा 3 पाई माइनस अल्फा 5 माइनस अल्फा सेम रहेगा। मतलब इससे हम लोगों ने क्या सीखा पता है कि इसके जो भी वैल्यूज हमारे बन रहे हैं ना, अल्फा पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 3 पाई माइनस अल्फा 4 पाई 4 पाई, ये जो भी बन रहे हैं ना, ये सब के सब चीज़ें ना जनरलाइज हो जाएंगी ये वाले फॉर्मूले में, इसलिए इसका सॉल्यूशन हो गया। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरीके से हम लोग को इसको याद करना है, ठीक है। सो आप डायरेक्टली क्या करो, आप ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो, आपको सिर्फ क्या करना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सोचो, ठीक है, उतना सब देखो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो भी दिए गया ना, ये जो दिया गया ना यहाँ पे, आपको सिर्फ ये वाला इक्वेशन अच्छे से याद करना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जैसे कि सेकंड वाले में भी वैसे ही है, सेकंड वाले का भी उस तरीके से प्रूफ किया हुआ है। प्रूफ करने के बाद हम लोग को आ रहा है 3.2 जो दिख रहा है ना, तो 3.2 में क्या दिख रहा है कि 3.2 में भी हम लोग का ये जो दिया है ना, यहाँ पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है, तो हमें भी कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा अगर रहेगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा अगर रहेगा, तो वो वाले केस में 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये दोनों में देखो, दोनों में डिफरेंस अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लो। ऊपर वाले में था थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू अल्फा, और इसमें रहेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझा ये? ठीक है। ये होने के बाद देन आते हैं नेक्स्ट वाला अगर आप देखते हैं तो 3.3 दिया हुआ है। 3.3 मतलब थर्ड नंबर का दिया हुआ है। थर्ड नंबर के केस में अगर हम लोग अच्छे से देखते हैं तो थर्ड नंबर के केस में क्या रहेगा? थर्ड नंबर के केस में हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, जैसे कि tan थीटा इक्वल्स टू, अगर tan अल्फा रहेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है आगे, तीनों के ऊपर अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे दिया हुआ कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा अगर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा है। यहाँ पे देख लो प्रूफ में साइन अपन कॉस ले लिया, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा ले लिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे उसने क्या दिया है कि ये तभी ये रहेंगे जब साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा और कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा रहेगा, जब ये इक्वल रहेंगे उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मतलब ना जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो इसका वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? एन पाई प्लस अल्फा होना चाहिए। तो इसका एन पाई प्लस अल्फा रहेगा तो ही उसके वैल्यू सेम आएंगे एक इंटरवल के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे 3.3 होने के बाद ऐसे 5 दिए हुए टोटल। ठीक है, इसके कुछ केसेस मेंशन किए हुए कि कहाँ कहाँ पे वो ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपका साइन थीटा 0 हो गया, कॉस थीटा 0 हो गया, tan थीटा 0 हो गया, तो साइन थीटा जब 0 होता है ना तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू n पाई है, बिकॉज वहाँ पे जो -1 रेस टू n था ना तो वो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। देखो थोड़ा ऊपर वाले में थोड़े फॉर्मूले अलग थे, यहाँ पे फॉर्मूले अलग है। देखो यहाँ पे क्या था? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा था, और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि वो आपका वो वैल्यू आज 0 हो गया ना, अल्फा का वैल्यू 0 हो गया, इसीलिए वो चेंज हो गया। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। और जब भी आपका यहाँ पे 0 हो रहा है तो वो वाला बंदा 0 है, तो 2n प्लस 1 π/2 हो गया। tan थीटा का वैल्यू अगर 0 होता है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई हो जाता है। ठीक है, ये होने के बाद नेक्स्ट दिया है थ्योरम नंबर 3.4। थ्योरम नंबर 3.4 में क्या बोलता है कि अगर सपोज मेरे क्वांटिटी स्क्वायर फॉर्म में आ जाती है, होता है ऐसा, तब जैसे कि स्क्वायर क्वांटिटीज में आ जाती है तो स्क्वायर क्वांटिटीज में आने के बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पे जो मेरा है ना साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा इज क्या रहेगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो अगर ऐसा वाला केस रहेगा तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे वाले केस में हम लोग करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा रहेगा, तो इस थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा। तो ये वाले केस में क्या हो जाता है कि जो मेरा जो टर्म है ना, मेरा जो थीटा आने वाला है वो थीटा हमेशा n पाई प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में मिलेगा। अल्फा कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका वैल्यू सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको नोटबुक में कॉपी करके रखो, फिर आगे एप्लीकेशन में काम आने वाले बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है, नेक्स्ट वाला अभी हम लोग आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। ठीक है, अगर 5 में आते हैं तो 5 में हम लोग को क्या दिख रहा है? 5 वाले में क्या हो रहा है? 5 वाले में हम लोग को हो रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है ना 3.5, तो 3.5 में ये क्या दिख रहा है? 3.5 में दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा अगर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अगर अल्फा है तो थीटा का वैल्यू रहेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा जो थीटा का वैल्यू रहेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा। तो ये वाले केस में हम लोग क्या देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस अगर अल्फा है तो मतलब मेरा थीटा का वैल्यू अगर अल्फा का दिया हुआ है तो ये इन टर्म्स ऑफ मुझे n का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू तो उसके हिसाब से मैं ये निकाल सकता हूँ। क्लियर है ये? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे दिया है एग्जांपल नंबर 3.6, सॉरी थ्योरम नंबर 3.6 में थ्योरम नंबर 3.6 में ये मेंशन कर रहा है कि अगर सपोज मेरा जो वैल्यू है अभी तक जो हम लोग बोल रहे थे, साइन का स्क्वायर ले लिया, कॉस का स्क्वायर ले लिया, जैसे कि अगर tan का स्क्वायर आ जाता है तो tan के स्क्वायर में फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। देखो याद रखना अच्छे से, भूलना मत। जैसे कि सपोज मैं कॉस वाले में करता था n पाई प्लस माइनस अल्फा था, tan वाले में भी n पाई प्लस माइनस अल्फा था, और मैंने साइन वाले में क्या किया था? देखो यहाँ पे साइन वाले में भी मेरा n पाई प्लस माइनस अल्फा था। तो तुम लोग बोलोगे सर चेंजेस क्या है? चेंजेस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे तो हम लोग को सेम मिलने वाला है। मतलब जब जब स्क्वायर क्वांटिटी आएगा तो स्क्वायर क्वांटिटी में याद रखना n पाई प्लस माइनस अल्फा होने वाला है। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर है ये सब होने के बाद अभी जो आपको जो जनरल जो सॉल्यूशंस दिए हुए ना, तो ये जनरल सॉल्यूशंस के ऊपर आप ना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में वो वाले पार्ट को कवर करता हूँ। ओके, ठीक है।